Hi, I welcome you all to the Rewiring Mind. In the previous video, we have discussed the sensation and the concept of threshold, and now we will extend this topic to the next level. Now, today's topic is signal detection theory, which is very important. So, for quick revision, I'll tell you what is threshold. Threshold होता है कि किसी भी स्टिमुलस को आपके सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए एक लेवल या फिर एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना पड़ता है, तभी आपके सेंस ऑर्गन्स उस चीज़ को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे या स्मेल कर पाएंगे. जब तक वो लेवल ऑफ स्ट्रेंथ क्रॉस नहीं होगा स्टिमुलस का, वो आपके सेंस ऑर्गन्स में स्टिमुलस जो आपके इन्वायरमेंट में है रजिस्टर नहीं होगा. दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन एंड द बेसिक understanding of threshold. And we saw that there were two types of threshold, absolute threshold and difference threshold, जिसका मतलब आपको अच्छे से पता है. अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके पहले उसको देख लीजिए. देन आई सजेस्ट कि आप सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी पे आएँ. सो टुडेज टॉपिक इज सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी. ओके, लेट्स स्टार्ट. Signal detection theory and vigilance. We will see some parts or basic of vigilance. So for there was कुछ questions ऐसे होते हैं कि आपके environment में बहुत सारे stimuli present है. You know that by now कि बहुत सारे टाइप्स के स्टिमुलस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी भी आपके सामने आपकी बुक्स पड़ी हैं, ठीक है, आपके विजन से आप उन्हें देख पा रहे हैं, आप कुछ स्मेल कर पा रहे हैं. तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे इस चीज़ को लेके कि हाउ डू वी नोटिस अ स्टिमुलाई, कैसे हम किसी स्टिमुलाई को नोटिस करते हैं. कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमारे सामने स्टिमुलाई होता है बट हम उसे नोटिस नहीं कर पाते. सो वाई डू वी समटाइम्स नॉट नोटिस देम. एंड थर्ड क्वेश्चन हमें ये अराइज होता है कि वाई वी नोटिस व्हेन दे आर रियली नॉट देयर. मतलब कभी कभी ऐसा होता है, दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, बट ऐसा कभी कभी होता है कि कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है लेकिन तब भी आप उसे नोटिस कर पा रहे हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि हम कभी स्टिमुलाई को नोटिस करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी वो होते नहीं हैं तब भी करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके कानों में आपके टेलीफोन के रिंग होने की आवाज़ सुनाई देती है बट एक्चुअल में वो नहीं रिंग हो रहा होता, ठीक है. सो ऐसा क्यों होता है. आपको एक टाइम पे हुआ कि आपका फ़ोन बजा एंड यू चेक योर फ़ोन बट कोई कॉल्स वगैरह नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, बट यू स्टिल सेंस दैट स्टिमुलाई कि आपका फ़ोन बजा है, ठीक है. तो ऐसा होता है. तो इन सब का आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा थ्रू दिस कंसेप्ट ऑफ सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी. ओके, सो यस, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी वॉज गिवन बाय गुस्टाव फ्रेचनर. जो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है वो गुस्टाव फ्रेचनर ने दी थी. यू नो दिस गुस्टाव फ्रेचनर, आई हैव टोल्ड यू कि जिसने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट हमें दिया था, जिसने ये बोला था कि जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस. अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, देयर इज अ क्विक रिवीजन कि एक एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस होता है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं 50% ऑफ द टाइम. 50% ऑफ द टाइम जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ आप स्टिमुलस आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, ठीक है. और ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है. तो गुस्ताव फ्रेशनर ने ही एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड दिया था और गुस्ताव फ्रेशनर ने ही सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी हमें दी थी. अब ये थ्योरी क्या है, वो अबैंडन करती है द आइडिया ऑफ थ्रेशोल्ड. मतलब ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी नहीं मानती कि कोई थ्रेशोल्ड टाइप की चीज़ भी होती है. तो इस आइडिया को ये पूरी तरह अबैंडन करती है. इंस्टेड ये थ्योरी ये मानती है कि डिटेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसका पार्ट, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो डिपेंड है नेचर ऑफ द स्टिमुलस. आपका स्टिमुलस कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक है और कितना सेंसिटिव आपका सामने वाला पर्सन है. तो ये जो थ्योरी है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, वो थ्रेशोल्ड के कंसेप्ट को ना मान के ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे. सो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग अ स्टिमुलस इज़, वो वीक है या वो स्ट्रॉन्ग है, और हाउ मेंटली एंड फिजिकली
प्रिपेयर्ड द इंडिविजुअल इज़, आप सामने वाला कितना मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है, उसको पढ़े हुए स्टिमुलस को देख पा रहा है, कितना वो ज़्यादा मतलब पे कर रहा है अपना अटेंशन। तो इट इज़ हम बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि कितना स्टिमुलस आपका स्ट्रॉन्ग है और कितना आप उसको अटेंशन दे पा रहे हैं। ठीक है, स्टिमुलस की स्ट्रॉन्गनेस, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस और हमारी अटेंशन देने पे ये डिपेंड होता है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे ये थ्योरी स्टार्ट हुई। हमारे पास ऑलरेडी थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट था। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी था थ्रेशोल्ड होता है कि हाउ वेल वी डिटेक्ट अ स्टिमुलस, जब कोई एक थ्रेशोल्ड से क्रॉस करेगा तभी हमें वो चीज़ें सुनाई देंगी, समझ में आएंगी या फिर दिखाई देगी, थ्रेशोल्ड। ठीक है, बट कुछ क्या होता है कि रिज़ल्ट जो थ्रेशोल्ड के थे, रिसर्चर्स ने देखा कि जो रिसर्च है वो रिज़ल्ट है जो थ्रेशोल्ड से आ रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड बनाने के लिए कि हाँ ये आपका स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड है। तो उस थ्रेशोल्ड को बनाने के लिए जो रिज़ल्ट है आपके वो इनकंसिस्टेंट थे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होने की वजह से जो थ्रेशोल्ड का आइडिया था वो हमें टोटली मतलब थोड़ा सा साइड करना पड़ा और एक नई अप्रोच के हम नए एक्सप्लेनेशन या फिर नए अप्रोच कह लो या नई रिसर्च कह लो, रिसर्चर्स उसमें लगने लग गए। ठीक है, क्योंकि हमें थ्रेशोल्ड से एक इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देखने को मिल रहा था। क्योंकि क्या हो रहा था, हमने जब रिसर्च करी थ्रेशोल्ड पे और तो हमें ऐसा लगा कि क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को क्या होता है, एक फेंट स्टिमुलाई भी बहुत तेज़ की सुनाई देता है और कुछ लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई भी बहुत कम में सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो जो फेंट बैकग्राउंड नॉइज़ है वो भी किसी को बहुत तेज़ की सुनाई देती है, बट कुछ लोगों को इतनी लाउड नॉइज़ भी बहुत धीरे सुनाई देती है। तो यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट आता है। तो जो रिसर्चर्स हैं वो आगे एक नए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं और वो एक नए रिलेशन इस सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी से फिर वो एक नए एक्सप्लेनेशन बनाते हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन अ स्ट्रेंथ एंड अटेंशन, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई एंड द अटेंशन, और द इंडिविजुअल इज पेइंग अटेंशन कितना ज़्यादा वो दे रहा है। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। ठीक है, तो ये आपका था बेसिक कंसेप्ट कि कैसे हम थ्रेशोल्ड से, क्यों हमने थ्रेशोल्ड के आइडिया को अबैंडन करा और क्यों हम ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की ओर बढ़े, या फिर ये आई सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी हमारे सामने कैसे आई। ठीक है, तो जो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी हमने पढ़ा कि दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि स्टिमुलस आपका कितना स्ट्रॉन्ग है और आप कितने मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो एज ए इंडिविजुअल। देन हम ये बोलते हैं कि स्टिमुलाई जो होता है वो आपका एब्सेंट भी होता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका स्टिमुलस प्रेजेंट है, मान लो कि बहुत आवाज़ें हैं और इंडिविजुअल डिटेक्ट कर पा रहा है उन आवाज़ों को, आवाज़ें हैं भी और आप उन आवाज़ों को सुन भी पा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं हिट। इस केस में हम कहते हैं दैट द पर्सन हिट्स। बट अगर इफ़ द स्टिमुलस इज प्रेजेंट बाय चांस, अगर स्टिमुलस प्रेजेंट है और इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू डिटेक्ट और आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तब हम उसे बोलते हैं मिस। ठीक है, मतलब वहाँ पे स्टिमुलस था बट आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, द इंडिविजुअल ने उसे ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से उसने स्टिमुलस को मिस कर दिया। ठीक है, तो हिट इज़ जब आपका प्रेजेंट होता है बट आप नहीं कर पाते हैं, बट मिस इज़ जब आप मिस कर देते हैं स्टिमुलस को। देन इज इफ द स्टिमुलस इज नॉट प्रेजेंट एंड इंडिविजुअल फोर्सली रिपोर्ट द स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं है बट आपको सुनाई दे रही है और आप फोर्सफुली रिपोर्ट करें कि हाँ आवाज़ें हैं, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स अलार्म। ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमें देखने को मिलता है फॉल्स अलार्म, जैसे कि शिजोफ्रेनिया के केस में हमें विजुअल हैलुसिनेशन होती है, आवाज़ नहीं है, स्टिमुलस नहीं है प्रेजेंट बट उसे सुनाई दे रही है, कोई नहीं है सामने बट उसे दिखाई दे रहा है, विजुअल हैलुसिनेशन। तो फॉल्स अलार्म होता है जब स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता बट इंडिविजुअल फोर्सली रिपोर्ट करता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट है। ठीक है, देन इज योर नेक्स्ट, इफ द स्टिमुलस इज नॉट प्रेजेंट एंड इंडिविजुअल सेड इट इज़ नॉट प्रेजेंट,
स्टिमुलस नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, और आपने बोला कि नहीं है, जैसी है चीज़ें वैसे ही आपने बोला, तो आपने उसे करेक्टली रिजेक्ट कर दिया। स्टिमुलस आवाज़ें नहीं हैं और आपने बताया कि हाँ आवाज़ें नहीं हैं, तो करेक्टली रिजेक्टेड। सो दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स इन हिट इन द स्टिमुलस सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम से समझेंगे। हेयर आर सिग्नल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स है आपका येस या नो। ठीक है, अब देखते हैं सिग्नल अगर प्रेजेंट है, मान लो आवाज़ प्रेजेंट है, ठीक है, सिग्नल प्रेजेंट है और आपने, आपका रिस्पॉन्स येस है, प्रेजेंट है और आपने भी बताया कि हाँ प्रेजेंट है, तो आपने हिट कर दिया। ठीक है, अगर सिग्नल एब्सेंट था तब भी आपने बताया कि हाँ आवाज़ है, सिग्नल एब्सेंट था, कोई आवाज़ नहीं थी, बट आपने बताया कि आवाज़ है, तो ये फॉल्स अलार्म था, इट वॉज अ फॉल्स अलार्म। ठीक है, अब देखो सिग्नल प्रेजेंट है पर आपने नो बोला है, सिग्नल प्रेजेंट है और आपने नो बोला है, तो आपने मिस कर दिया। प्रेजेंट था बट आपने मिस कर दिया वो स्टिमुलाई। ठीक है, और अब सिग्नल एब्सेंट है और आपने बोला कि हाँ एब्सेंट है, तो जैसा है वैसा ही आपने बोला, तो आपने करेक्टली उसे रिजेक्ट कर दिया। सो दिस इज योर सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हिट, मिस, फॉल्स अलार्म एंड करेक्ट रिजेक्शन। एंड आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी से ही पता चल रहा है कि हिट, मिस, फॉल्स अलार्म, करेक्ट रिजेक्शन क्या होता है। ठीक है, सो इसमें एक चीज़ है, अ मोर सेंसिटिव पर्सन रिक्वायर्स लेस स्टिमुलस। अगर कोई पर्सन ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसे कम स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलस इंटेंसिटी चाहिए देन अ लेस सेंसिटिव पर्सन वुड। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन का मतलब ये है कि जो भी स्टिमुलस थोड़ा सा आता है तो इसे ज़्यादा जल्दी सुनाई देता है। लाइक मैंने बताया था पीछे कि फेंट बैकग्राउंड नॉइज़ भी इसे बहुत तेज़ सुनाई देती है। सो ही और शी इज़ अ सेंसिटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो यहाँ पे आपका जो स्टिमुलस इंटेंसिटी है ना वो भी आपका कम हो जाएगा। फेंट नॉइज़ मतलब लेस स्टिमुलस इंटेंसिटी होगी आपकी। है, एंड देन नेक्स्ट आपका एक ऐसा पर्सन है जिसे एक ऐसा पर्सन है जो लेस सेंसिटिव पर्सन है। ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम है, मतलब आप उसे लाउड नॉइज़ भी देंगे ना तो इसे कम लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। देखो स्टिमुलस इंटेंसिटी लाउड है इसलिए क्योंकि ये सेंस जल्दी नहीं करता, लेस सेंसिटिव। सो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मोर सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है तो स्टिमुलस इंटेंसिटी कम चाहिए, वाइस वर्सा चल रहा है। एंड देन इज़ योर लास्ट टॉपिक विच इज़ वेरी बेसिक एंड वी नो बाय द टर्म ऑल्सो। विजिलेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो हियर इज़ वन थिंग जो हम आगे डिस्कस करेंगे। विजिलेंस नीड और इंक्लूड अ कंसेप्ट कॉल्ड अटेंशन। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अटेंशन और विजिलेंस के बीच में भी डिफरेंस होता है जो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट विजिलेंस का अभी बेसिक मतलब ये होता है कि आप कितनी देर तक किसी चीज़ में अपनी अटेंशन को मेंटेन कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है, हाउ विजिलेंट यू आर। सो ब्रेन के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो विजिलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देर आर 2 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, दैट इज़ एमिगडाला एंड थैलेमस, जो कि विजिलेंस का फंक्शन आपके लिए करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड वी विल नेक्स्ट see the concept of attention. If you like the video, please subscribe, share and like my video. Thank you so much.